फिर आप भी यूट्यूब पे डाल देगा, पैसे बना लिया। अभी तक कोई हिंदी में नहीं पढ़ा रहा। कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं देखेगा भाई। अच्छा भाई, दो तरीके से मॉड्यूल्स बनते हैं। एक तरीका ये कि आपके पास फोल्डर हो, उसके अंदर मॉड करके एक फाइल हो, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एक फोल्डर हो, सही है, टाइप्स, ठीक है, और उसी नाम की एक फ़ाइल हो टाइप्स, ठीक है। तो भी सेम तरीके से आपका एक मॉड्यूल बन गया टाइप्स, ठीक है। अब तीसरा तरीका ये है कि आपके पास सिंपली एक फ़ाइल हो जिसका नाम हो, कुछ भी हो। नाम बताओ यार जल्दी जल्दी, दिमाग जो है ना खाली हो रहा है आज। ठीक है, ये तीन मॉड्यूल बनाएंगे अपने आपके सामने, ठीक है। तीनों वैलिड मॉड्यूल्स हैं। एक है आपके पास फोल्डर के अंदर मॉड की फाइल है, ठीक है। एक आपके पास फाइल का नेम है और एक फोल्डर का नेम सेम नेम है, और एक आपके पास सिंपल फाइल है, ठीक है। मॉड्यूल्स बनाने से फ़ायदा क्या होता है, आपके पास नेम स्पेसेस बनते हैं। नेम स्पेसेस क्या होते हैं, अब ये टाइप्स है, इसके अंदर मैंने एक मॉड्यूल बनाया, समझो। एक मॉड्यूल है, उसमें मैंने एक abstract, ये कौन सा स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट की कौन सी टाइप है, यूनिट स्ट्रक्ट, abstract डबल स्ट्रक्ट, सही है। इसमें मैं आपको टाइप बता दी। यहाँ तक समझ आ रहा है तुम लोगों के? एक सिंपल स्ट्रक्ट है हमारे पास, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, जैसे हम बना चुके हैं। ट्रेडिशनल में से ट्रेडिशनल हो, नॉर्मल हो, जो भी आपका समझ। स्ट्रक्ट्स के अंदर स्ट्रक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आ गए स्ट्रक्ट्स। अब जनाब आला, मुझे इस बाइनरी फोल्डर के अंदर ये वाला स्ट्रक्ट चाहिए, तो इसको मैं किस तरह से एक्सेस करूँ। इसको एक्सेस करने का तरीका ये, सबसे पहले आपका जो मॉड्यूल है वो पब्लिक होना चाहिए, ताकि कोई और बाहर की एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। हमने बता दिया कि भाई पब्लिक होगा, इसमें सेव करूँगा, ठीक है। ये जो कॉलन कॉलन लगे हुए होते हैं, ये नेम स्पेसेस के अंदर जाने के लिए होते हैं, क्वालिफाई करने के लिए होते हैं नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस क्या होते हैं, अब ये टाइप्स है, ये एक मॉड्यूल है, अब इससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन है वो सब इस मॉड्यूल के अंदर में डाल सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेम स्पेसेस। ये मेरे पास एक डायरेक्ट इंपोर्ट है, और अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ इस तरह से, लेट ए इक्वल्स टू टाइप्स और, सही है। इसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंपोर्ट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना, क्वालिफाइड इंपोर्ट। अच्छा, ये इनटू मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, किसी को पता है? किसी को पता है? तो देखिए अपनी कस्टम लाइन बनाते तो यूज करते हैं ये कॉल करने के लिए। इनटू इनटू जी जी, ये बात कर रहे हैं शायद। क्या क्या करते हैं?
इससे सर अपनी टाइप बनाते हैं ना, कस्टम टाइप बनाते हैं, उसको कॉल करने के लिए इंटो यूज़ करते नहीं, हैं। इंटो इंटू उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई आपके पास टाइप है, समझो हमारे पास एक टाइप है डबल, ठीक है। इसके ऊपर मैं अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ फ्रॉम, फ्रॉम का अगर ट्रेड इस्तेमाल करता हूँ मैं, ठीक है, समझो नो इशू। फ्रॉम टपल, सिंपल एक ट्रपल से और एक U64 से मैं क्या कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ फॉर, ठीक है। अब एक फंक्शन होगा फ्रॉम का, वो एक टाइप लेगा टी, चाहे कुछ भी नाम देगा, ये एक आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे इसको, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, सेल्फ टी डॉट ज़ीरो इंटू, ठीक है। अब अगर मैं एक टपल बनाना चाह रहा हूँ, समझो सिर्फ और सिर्फ इस टपल से, और मैं अगर इंटू करूँगा तो वो क्या करेगा, उस फ्रॉम वाले इस, ये जो टपल है, सही है, इसको फ्रॉम टपल फ्रॉम कॉल करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, इसको ये पास करेंगे आर्ग्यूमेंट, और फिर इससे एक नया टपल टाइप क्रिएट करके इधर प्लेस करेगा, सही है। ये फ़ायदा होता है इंटू डालने का। अब अगर आपके पास मल्टीपल, क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन होंगे, तो आप अलग अलग किस्म की चीज़ों से, समझो अगर यहाँ पे एक फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन है मेरे पास वेक्टर के साथ, क्या कहते हैं, वेक्टर ऑफ टपल्स, या फिर एरे से, U64, क्योंकि एरे में सेम टाइप होना ज़रूरी है ना, सही है। अब आपके पास क्या आएगी, एक एरे आएगी U64 की, जिसकी लेंथ कितनी हमने रखी है, 2 रखी है ना। अब टी क्या है, सही है। अभी 2 इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास आ गई हैं, एक है टपल फ्रॉम, एक है टपल की, और एक है एरे जिसकी लेंथ है 2, सही है। मैं अगर इसका इंस्टेंस बनाना चाह रहा हूँ, सेम इंस्टेंस, लेकिन अब इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप अलग दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टाइप दिए, एक एरे दिए, एरे दिए जिसकी लेंथ 2 है, और सिर्फ इंटू पॉइंट है, तब भी मेरे पास ये दोनों चीज़ आ जाएंगी, सही है, ठीक है। इन ये ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आया कि अगर मैं फ्रॉम कर रहा हूँ, एक फ्रॉम एक ट्रेड है जो कि टाइप लेता है टी, जेनेरिक टाइप हो सकती है कोई भी, सही है। चलो अभी हम एक अपना फ्रॉम बनाते हैं, पब ट्रेड है मेरा, टेस्ट ट्रेड, ठीक है। टाइप क्या लेगा, एक जेनेरिक टाइप लेगा, सही है। इसमें एक फंक्शन होगा टेस्ट ट्रेड, जो कि क्या लेगा, कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल लेगा, पैरामीटर लेगा, इसकी टाइप क्या होगी, टी होगी, रिटर्न क्या करेगा, सेल्फ, सही है। ये मैंने बता दिया इसका सिग्नेचर, यही ऑलमोस्ट यही सेम सिग्नेचर होगा इस फ्रॉम का भी, ठीक है। ये आ गया, इसमें पैरामीटर का नाम नहीं दिया हुआ, आप हमने दे दिया, सही है।
चीज़ें समझ आ रही हैं? अब मुझे बताते जाना, सही है? ये कोशिश करो कि इसको भी इम्प्लीमेंट करो साथ साथ। चीज़ें अगर समझ नहीं आए तो मुझसे पूछो। अच्छा, वापस आते हैं हमारे पास हेल्प पे। बेसिक टाइप्स ये हैं, ठीक है। लूप्स आपको कितने आते हैं? एक होता है लूप जिसमें खास बात होती है, बाकी वाइल लूप और फोर लूप तो ऑलमोस्ट सेम होता है हर जगह। मैं एक मल्टी लेवल लूप बना रहा हूँ, सही है? लूप के अंदर लूप है। मैं चाह रहा हूँ कोई कंडीशन यहाँ पे ऐसी हो, समझे? लेट वाई इक्वल्स टू 1, म्यूटेबल वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे मैं चेंज करूँ, ठीक है। और जब y की वैल्यू क्या कहते हैं 5 के बराबर आ जाए तो मुझे ये वाला लूप ब्रेक नहीं करना, मुझे बिल्कुल ये वाला लूप ब्रेक करना। इसका तरीका ये है कि मैं इसको लेबल दूंगा लूप 1, ठीक है। लूप 1 ब्रेक अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास दो लूप्स हैं। अगर मैं सिंपल ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करता तो कौन सा वाला लूप टूटता? ये वाला लूप टूटता, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे एक और ब्रेक लगाना पड़ता, सही है। इस तरह से लेबल देने का क्या फ़ायदा है कि मुझे रिकर्सिवली बार बार ये नहीं करना ब्रेक, सीधा मेन लेवल पे जो लूप है उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। चल रहा है, ठीक है। तो समझ आ रही है इसके अपने पास भी बनाते जाओ शायद। अगर मैं ये वाला खोल दूँ, समझो देख रहे हो ये चीज़ है। आंसर समझ आइए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। इस खास लूप बनाने का फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा है इसका कि आपने लेबल दे सकते हो उस लूप को, फिर जहाँ पे मेन जो लूप आपको ब्रेक करना वो, और दूसरी लैंग्वेजेस में आपको इस तरह से अलग अलग ब्रेक करना होगा। ये एक फ़ायदा है बस इसका, इस लूपिंग का। बाकी आ जाते हैं हमारे पास और लूप है हमारे पास for I in 0 डॉलर। बताओ ये चलेगा नहीं चलेगा? अब चलेगा। क्यों चलेगा? कनेक्ट चल जाएगा मेरे ख्याल से। चलेगा। कहाँ तक चलेगा? क्योंकि हैं? वाई आवाज़ स्लो आ रही है बच्चा।
वो पूरा प्रिंट करवा देगा वाई तक, जीरो इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक। ओके दिया मैंने। फिर सर आपकी अब स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ आखिरी तो वैल्यू दी नहीं है, कहाँ तक चलेगा? सर ये आखिर तक चलेगा ना, फिर कुछ बात जाएगा कि आपने डॉट डॉट दिए हुए हैं, तो तो कब ये तक चलेगा ये? चलता रहेगा। हाँ, ओके ये रेंज है, ये शुगर कोटेड रेंज का सिंटैक्स है। रेंज क्या होती है? रेंज एक टाइप है, सही है ये ऑप्स रेंज। रेंज की टाइप है ये। कौन सा रेंज है भाई? रेंज एक स्ट्रक्ट है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है और एक एंड इंडेक्स है, ठीक है। रेंज फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स है, मतलब जो हमने ज़ीरो डॉट डॉट लिखा था वो असल में ये होता है, ठीक है। सिंपल सिंटैक्स है, शुगर कोटेड सिंटैक्स होता है। ये एक इन्फिनिट इटरेटर है, जो कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता रहेगा इन्फिनिटली, सही है। अब अगर मैं इसकी रेंज को मैं 5 कर दूँ, 0 to 5, अब ये कहाँ तक चलेगा और कितनी दफ़ा चलेगा? वो एक कम तक चलता है, मैं यूज है। एक कम तक चलता है। अगर मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके 5 और 5 इंक्लूडेड हो तो क्या करूँगा? एक डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। एक डॉट या फिर इक्वल्स टू साइन। एक डॉट वाला सिंटेक्स मेरे ख्याल में नहीं चलता, इक्वल्स टू साइन टीचर चलता उसका मसला है थोड़ा। है, इक्वल्स टू वाला चलता है, सही है। तीन डॉट वाला नहीं चलता। अब ये चलेगा कहाँ तक? सर ये हेलो प्रिंट कर देगा पूरा, ये हेलो प्रिंट कर देगा और शायद एक गैप भी प्रिंट कर देगा। सही है। डॉट डॉट दो दफ़ा डॉट लगाएं तो 4 तक चलेगा, इक्वल्स टू लगाऊंगा तो 5 तक चलेगा, इंक्लूडेड, सही है। ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं? अच्छा, आपको किस चीज़ में मसला होगा? फोर लूप हो गया, वाइल सिंपल लूप हो गया, बेसिक टाइप्स तुम लोगों को समझ में आती है, सही है। F32 और F64 ये समझ में आती है, जी सर। मुझे आता है। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ एक एक वेरिएबल है ए, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, 56 है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एज F32। ये होती है टाइप कास्टिंग, क्या आप एक इंटीजर से फ्लोट कंट्री करें, ठीक है। इसको प्रिंट करूँगा, टाइप कास्टिंग में तुम लोगों को पढ़ी होगी जैसे कि कौन सी वैल्यू से गिरा हो, किस टाइप से F32 बनता है? इंटीरियर तो I32 से। इधर एक अच्छा, अभी मैं इसको लिखूँगा तो 0 आएगा, 0.0 आएगा। हुआ है, चलेगा।
कंस्ट्रक्ट्स के अलावा। समझ आ रही? सर अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ इसकी रिटर्न टाइप क्या है? हर फंक्शन की रिटर्न टाइप इसकी रिटर्न टाइप मतलब इसकी रिटर्न टाइप क्या है ये बताएगा यहाँ लिखिए इसे। सामने लिख लीजिए इस टाइप को क्या बोलते हैं? इसको यूनिट टाइप बोलते हैं। यूनिट टाइप मैं ऐसे लिखूँ या कुछ ना लिखूँ ये नहीं बात है, समझे? एक फंक्शन हमेशा एक फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है। अगर कोई रिटर्न टाइप डिफाइंड नहीं है तो यूनिट टाइप रिटर्न सही है। ये आपकी रिटर्न टाइप आ गई। ये पैरामीटर की टाइप हो गई। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? सर जी इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग क्या होगी? अभी कुछ नहीं हुई है प्रिंट टाइप इसकी। अब क्या होगी? अब इसकी स्ट्रिंग हुई। कलर तो नहीं दे रहा मैं। ये मैं सोच रहा हूँ मैंने पहले से ही बोला आ गए। ठीक है। फाइल सेव करने के बाद बताएगा। इसमें इससे एक रिटर्न हो रही है। रिटर्न करने का तरीका ये भी है। अगर मैं छोड़ दूँ तो ये सही है, दोनों से रिटर्न। लेकिन कोई एक इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि एक दफ़ा रिटर्न हो जाएगा तो ये वाला कोड अनरीचेबल क्या हो जाएगा? अनरीचेबल। हाँ अनरीचेबल। फिर आप थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए कि आप जोर से आप मैं कह रहा हूँ ये कोड अनरीचेबल हो जाएगा रिटर्न के बाद क्योंकि हम पहले ही रिटर्न कर चुके हैं। इसके बाद जो कोड लिखा होता है वो अनरीचेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? अनरीचेबल। फंक्शन आ गए। ठीक है, ये सिर्फ मैं बेसिक्स कर रहा था ताकि तुम्हें मिल जाए कि क्या क्या कोई चीज़ अगर मिस हो गई तो बताओ क्या चीज़ मिस हो गई। चलिए ये बेसिक डेटा टाइप्स हो गए हमारे पास, बेसिक लूप्स हो गए। मैचिंग पैटर्न मैचिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी मस्त मैच मैं कह रहा हूँ बी ए क्या है मेरे पास एक F32 मैंने मैच कराया इसको। अब ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक एरर कि मिसिंग मैच ऑन। अब मैंने इसको पैटर्न मैच नहीं किया
कह रहा है ये समझ आ रही है कोड यूज करना है फिर क्या फिर इसमें कोड डिटेल यूज करना है फिर फ्लोट यूज जैसे आपने अपन लिखा ना पॉइंट कोड कि हमारे पास टाइप क्या है फ्लोट है तो अभी अगर इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो नहीं लगा हुआ तो ये कंसिडर करेगा इसको इंटीजर ठीक है लेकिन अगर मैं इसको एज F32 करूँ तब ये कर लेगा सब अब क्या कह रहा है कहाँ से लेकर आया? अभी अभी क्या कह रहा है कि ये एक कंडीशन इसके अलावा कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए समझो मैं अगर चाह रहा हूँ एक वेरिएबल कैप्चर इस तरह से मैं मैच आर्म के अंदर वेरिएबल कैप्चर कर सकता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वैल्यू हो या कोई और एम वैल्यू हो तो क्या करना है मुझे ठीक है ये बात समझ आई कि वेरिएबल कैप्चर हो जाते हैं पैटर्न मैचिंग में सर ये एम वाली समझ में नहीं आई देखो कैप्चर होता है देखो एक वेरिएबल है ए सही है मुझे सिर्फ इसकी टाइप पता है कि ये F32 पहली कंडीशन क्या कह रही है कोई भी वैल्यू हो n सही है ए की जगह n आ जाएगा अगर n 56 के बराबर हो तो उसको प्रिंट कर दो सिंपली इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो जिस पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ये वाली फिर होगी सही उसमें ये वाला कैप्चर होता है या यहाँ पे वैल्यू कैप्चर होता लेकिन सर मैच तो ए को कर देते ना नीचे आके एक एन बन जाएगा वो है जी ठीक है सही है पैटर्न मैचिंग में इसको बोलते हैं वेरिएबल कैप्चर सही है अब जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है ए इक्वल्स टू 56 और ए 48 अच्छा इसको क्या बोलते हैं ये जो दो बार लेट इस्तेमाल किया वगैरह मैंने इसकी वैल्यू वैल्यू को म्यूटेट नहीं किया इसको क्या बोलते हैं शेडोइंग क्या बोलते हैं शेडोइंग ठीक है ये मैंने शेडोइंग करने के लिए कर दिया था इसको भी आपके पास सिंपल बेसिक्स हो जाएगा ठीक है लेकिन जब मेरे पास कोई और वैल्यू होगी 56 के अलावा तब ये कैप्चर हो जाएगा और अनलिस्टेड ठीक है ये पैटर्न और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझो आपके पास आ गया इफ और ये पाइप का सिंबल बोल रहा है और क्या कह रहा हूँ मैं तो ये एंड है ना और सही
बाकी पैटर्न मैचिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन इसको ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं करता, इतनी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न मैचिंग होती है। इसमें ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। नॉमिकॉन होती है एक, रेस्ट नॉमिकॉन, ये आपके पास होती है इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन होती है। थोड़ा तेज बोलिए, जी, थोड़ा तेज बोलिए सर, आपकी ना मैं कह रहा हूँ कि जो ये नॉमिकॉन है, नॉमिकॉन रस्ट नॉमिकॉन, ये आपकी एक और डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन ये बहुत इन डेप्थ होती है। ठीक है, लाइफ टाइम्स, ड्रॉप चेक, कंफर्म, बोरो, मेमोरी, चलिए इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स की चीज़ है। और कौन सी डॉक्यूमेंटेशन, नॉमिकॉन हो गया, RFC होता है एक, RFCs वो होते हैं कि अगर आपको रस्ट की जो लैंग्वेज है उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, नॉइटली फीचर्स आ रहे हैं, वो सब RFCs के थ्रू होते हैं। RFC इज द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। आप जैसे ये RFC है, कन्फिग्रेशन सिंटैक्स, जिसकी हमने बात की, सही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये इसका डिटेल डिज़ाइन बता रहे हैं कि कन्फिग्रेशन में क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, उसकी सारी डिस्कशन करेंगे। एरर चेंजिंग वाइल लेट का सिंटेक्स हमने देखा हो, वाइल लेट सम, इसने मारेंगे दिमाग में। अच्छा भाई, पैटर्न मैचिंग, एज गार्ड्स, ये इसकी बात है। मेरे पास एक वैल्यू है n, इसकी कंडीशन ये आ गई, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि 56 हो और 48 हो, सही है, तो उसको हम लोग लेना चाह रहे हैं n, सही है, इसमें ये नहीं मिलेगा मुझे, वेरिएबल नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास ये दोनों एक साथ कंडीशन चेक हो जाएंगी किस तरह से, डबल पाइप को करते हैं, क्या कह रहे हो? डबल पाइप जो होता है वो कब लगता है, और सिंगल पाइप क्यों लगाया, और पहले डबल पाइप क्यों लगाया था? देखो, पैटर्न मैचिंग में सिंगल पाइप का मतलब होता है और, लेकिन जब नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इफ़ एल्स में, तो फिर डबल पाइप का मतलब होता है और, ठीक है, यहाँ पे और दो पाइप वाला नहीं चलेगा, जो सिंटैक्स है कि सिंगल पाइप होगा उसमें कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो एंड के लिए डबल एम्परसेंड यूज करते हैं, क्या क्या, अगर एंड वाली कंडीशन लगानी है हमें तो इसमें डबल एम्परसेंड यूज करते हैं। पैटर्न मैचिंग में एंड नहीं होता, क्योंकि एंड नहीं हो सकता, कोई एक चीज़ हो सकती है, सही है, कंडीशन के अंदर एंड होता है, समझ रहे हो? सिंगल मतलब है, और या तो हाँ ये हाँ, समझो जब मेरे दो पास पाइप, एक इनम होता अल्फ़ा, ठीक है, इसमें कितनी टाइप हो सकती है, अभी हम बनाते हैं दो, ए और बी, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे कहता लेट ए इक्वल्स टू अल्फ़ा, इसका इक्विवेलेंट है ए,
लेकिन अगर कोई और मैं चाहूँगा, जैसे ये क्या कहते हैं अंडरस्कोर किया मैंने, तब ये मेरे को कहेगा कि आपकी जो पैटर्न मैचिंग है वो हो चुकी है, एग्जॉस्टिव हो चुकी है, कहना चाहिए इसे। सही, अनरीचेबल पैटर्न, क्योंकि ये कोड कभी एक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स हैं और वो 2 वेरिएंट्स को हम क्या कहते हैं हैंडल कर चुके हैं। समझ रहे हो? आवाज़ कम आ रही है, चल आवाज़ कम आ रही है। सर आपकी आवाज़ में बहुत मुश्किल आ रही है, सिर्फ बहुत शोर आ रहा है, बहुत शोर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सबर करो 1 मिनट। हेलो, आवाज़ सही आ रही है अभी? सर अब बेहतरीन है। बेहतरीन है। हातिम भाई आपकी खतरनाक आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ ना आ रही। मम्मा ये किसका है? मामा ये किसका, किसी का नहीं है बेटा, ये किसी का नहीं है। अच्छा भाई, ये समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा है अनरीचेबल पैटर्न से? मैं क्या क्या कोशिश कर रहा हूँ बताने की। हमारे पास दो ही वेरिएंट्स हैं, सही है, ए और बी, और इन दोनों वेरिएंट्स को हमने इस मैच आर्म में हैंडल कर लिया। तो अब इसके बाद जो मैच आर्म आ रहा है हमारे पास वो बेकार है, वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सही है। इसलिए वार्निंग दे रहा है कि अनरीचेबल पैटर्न है ये, सही है। ये सवाल था कि जैसे आप यहाँ पे आपने एक पाइप यूज़ किया है ना, हाँ, वो यूज़ करने का उसका मतलब क्या है? दो कि कम देखो, दो जो है ना सिर्फ इफ़ कंडीशन में इस्तेमाल होगा, सही है, इफ़ की कंडीशन। जब आप पैटर्न मैचिंग कर रहे हो तो जो सिंटेक्स है वो सिर्फ एक पाइप का सिंबल है और के, सही है। इफ़ कंडीशन में क्या आता है, और में ट्रू फॉल्स होता है। यहाँ पे आप पैटर्न मैचिंग कर रहे हो, सही है। यहाँ पे आप पैटर्न चेक करोगे क्या ये पैटर्न है या ये पैटर्न है, इसमें ट्रू फॉल्स नहीं हो रहा कुछ भी, समझ रहे हो। ट्रू फॉल्स में क्या होता है, समझो इफ़ है ए, फिर मैं इसको मैच करता किससे, अल्फ़ा ए से, तब ये कंडीशन बनती है, सही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने इसको डिराइव नहीं किया हो। ठीक है, पार्शियल ई क्यू और पार्शियल ऑड ये दोनों ट्रेड्स हैं जो इक्वालिटी के लिए होते हैं, सही है। इसमें फंक्शंस होते हैं ख़ास किस्म के ना, वो बाद में हम देखेंगे, कंपैरिजन के फंक्शन होते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि ये क्या क्या लेना चाह रहे हैं। पाइप टाइप सिंबल भी समझ में आएगा क्या है। अब ये मुझे एरर देगा कि अनएग्जॉस्टिव है, आप ये वाला पैटर्न जो है बी ये कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ अंडरस्कोर वाला, तो भाई कुछ भी हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है बाकी चीज़, ठीक है। सिर्फ ए से मतलब है मुझे, ये बात समझ में आ गई। पैटर्न मैचिंग हो गई जनाब आपकी, कंडीशन से तुम लोगों को आती हैं पहले से, इनम्स देख लिया हमने, और शुरू में थोड़े से स्ट्रक्स देखे और मॉड्यूल्स देखे। यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गई सारी चीज़ें। थोड़ा एडवांस करें अभी हैं, बताओ जल्दी बताओ, एडवांस करें। जी चलते। अच्छा भाई, इजाज़त दी है सर आपको। वापस से हम आ जाते हैं टाइप्स के अंदर। यहाँ पे 2 फॉर्म के ट्रेड्स इम्प्लीमेंट किए थे, अब हम अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ब्लॉक, इम्प्लीमेंट टपल। अच्छा, एफ एन न्यू करके मैं एक फंक्शन बनाया जैसे, ठीक है। इसमें मैंने लिया सेल्फ का क्या है, ये वाला कैपिटल है, सही है।
का फंक्शन बनाया, इसको पब्लिक होना ज़रूरी है तो ही मैं इसको कॉल कर सकूँगा। बाकी मैंने लिखा डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मैंने इसकी ये स्ट्रक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें जो टाइप है उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इसको कॉल करके यहाँ पे रख देगा। स्ट्रिंग अगर डिफ़ॉल्ट का ट्रेट इम्प्लीमेंट कर रहा होगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, और U64 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है U64, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। और भी ये समझ में आया डिफ़ॉल्ट वाला जो मैंने किया अभी? जी आ गया क्या समझ में आया? कि ये जो हमें फंक्शन जो भी हमारा वो डेटा टाइप होगा उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट हुई है प्रोग्राम में वो बताएगा। हाँ, किसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू? टपल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इसके अंदर टाइप्स होंगी, अंदर जो टाइप है स्ट्रिंग और अपना जो अनसाइंड जो और अगर मुझे डिफ़ॉल्ट इसके लिए करना टपल के लिए तो मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं अलग से, अगर मैं डिराइव कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, तो उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन सबको डिफ़ॉल्ट का ट्रेट इम्प्लीमेंट करना होना चाहिए। मतलब ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रिंग और U64, ये इन लोगों ने भी डिफ़ॉल्ट का ट्रेट इम्प्लीमेंट किया होना चाहिए, तब जाके मेरा ये चलेगा। समझो यहाँ पे मैं एक कस्टम टाइप डालता हूँ जो हमने बनाई थी जीन, सही है। जीन डिफ़ॉल्ट का ट्रेट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, सही है। ये जो है बस सही है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि जो जीन है इसने डिफ़ॉल्ट का ट्रेट इम्प्लीमेंट नहीं किया हो, इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं हो सकता। इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, समझो मैं मैनुअली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट फॉर FN डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब चूँकि ये यूनिट स्ट्रक्चर है तो मैं सिर्फ सिंपली सेल्फ भी लिख सकता हूँ और ये जीन डिफ़ॉल्ट हो गया। अब वो वाला एरर ख़त्म हो गया, समझ लो। ये बात समझ में आ गई कि डिफ़ॉल्ट का ट्रेट इम्प्लीमेंटेशन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपके पास एक मॉड्यूलर तरीके से आप फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने टाइप्स के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फ्रॉम के लिए किए थे, इसी तरह ट्राई फ्रॉम होता है। और समझो अभी मैं एक चाह रहा हूँ, एक ये हमने ट्रेड बनाया था, सही है। उसमें रिटर्न टाइप में सेल्फ की जगह पे कोई एक कस्टम टाइप कहना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने ट्रेड के अंदर ही एक टाइप डिफ़ाइन कर सकता हूँ, सही है। इसकी टाइप में बाद में कुछ भी रख सकता हूँ जब मैं इस ट्रेड को इम्प्लीमेंट करूँगा, समझ लो मेरी बात। ये सिंटेक्स समझ में आया कि मैंने ट्रेड में एक टाइप डिक्लेयर की हुई एप्पल, सही है, और एक फंक्शन सिग्नेचर है जिसकी का रिटर्न टाइप क्या है, इस टाइप के बराबर है। और जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, समझो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इस टेस्ट ट्रेड को फॉर जीन, और यहाँ पे टाइप मैंने दी है U64, सही है। मेरे पास एक फंक्शन होगा FN का टेस्ट रेट, इसमें P एक पैरामीटर होगा, इसकी वैल्यू U64 है, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, एप्पल। मैंने टाइप एप्पल को एक कॉन्क्रीट वैल्यू दी है
एक स्ट्रिंग, ठीक है, समझो, ठीक है। मैंने p.to स्ट्रिंग कर दिया, सही है। मैंने अपने ट्रेट इम्प्लीमेंटेशन में एक टाइप डिफाइन की थी, फिर जब मैं इस इम्प्लीमेंटेशन को, उस ट्रेट की इम्प्लीमेंटेशन करूँगा तो फिर मैं उसको एक कॉन्क्रीट टाइप दे दूँगा कि भाई ये जो एप्पल है इसकी जो कॉन्क्रीट टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, सही है। इस तरह मैं प्लेस होल्डर टाइप बना सकता हूँ एक ट्रेड्स के अंदर। समझ आई कुछ या ऊपर से गया सब? नहीं आया, अच्छा खासा आया समझ। अच्छा, अभी तुम लोग प्रैक्टिस करो ज़रा ये इसी तरह से। शामिर भाई ज़रा आ जाए मीटिंग, आधे घंटे पहले उसने मैसेज किया होगा। करो, इम्प्लीमेंट करो, ये इम्प्लीमेंटेशंस करो थोड़े से, जितना भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया, डेटा टाइप्स, ट्रेड्स, स्ट्रक्स, टपल्स, ठीक है।